बीजेपी के पोलिंग एजेंट को रोके जाने का आरोप लगा रहा है, लगातार बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन ये जो चुनाव है पश्चिम बंगाल का, वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। दरअसल मामला ये है कि इस बार बीजेपी ये कह रही है कि भाई 2 मई दीदी गई। ये लगातार प्रधानमंत्री अपने प्रचार अभियान में भी कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि टीएमसी भर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से उनके जो विरोधी हैं बीजेपी, उन्हें एज नहीं मिलना चाहिए, उसी के प्रयासरत अब बीजेपी ये जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार का जो चुनाव है वो अपने आप में कई महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ भी सामने आएगा, क्योंकि पिछली बार के आंकड़ों को कहा जा रहा है कि या तो पूरी तरह से बदल दिया जाएगा या फिर कुछ नया होगा। ये आंकड़े क्या थे और कैसे आज की तस्वीर बदल सकती है, सीधे रुक कर लेते हैं प्रशांत का। प्रीति, ये वही आंकड़े हैं जिसकी बिना पर पश्चिम बंगाल में इस बार का ये जो सियासी समर है ये बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है और पूरी देश दुनिया की निगाह इस पर है। 2016 में दरअसल जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इस वक्त की पश्चिम बंगाल की विधानसभा है, उसमें क्या सीन है ये फौरी तौर पर एक नजर डाल लें। 294 सीटों वाली विधानसभा में 211 सीटों पर इस समय टीएमसी काबिज है, लेफ्ट 76 और अन्य 4, बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें। लेकिन आप देखिए कि दरअसल ये समीकरण कैसे बदल रहा है। आज पर अगर हम गौर करें तो पश्चिम बंगाल में आज हो रहा है 5वें चरण का चुनाव, और पश्चिम बंगाल में जो आज 5वें चरण का चुनाव हो रहा है ये हो रहा है 45 विधानसभा सीटों पर। टीएमसी के पास इन 45 में से 32 विधानसभा सीटें, 44% से ज्यादा वोट उन्होंने पिछले चुनाव में हासिल किए। लेफ्ट के पास 10 सीटें और बीजेपी के पास यहां पर कोई सीट नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन 2019 में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी अब यहां उम्मीद लगाकर बैठी है। 45 में से टीएमसी के पास 23 और बीजेपी के पास 22 सीटें। लोकसभा का चुनाव था लेकिन विधानसभा सीटों पर बढ़त बीजेपी के पास 22 सीटों पर थी और वोटों का प्रतिशत सबसे ज्यादा 45% से भी ज्यादा बीजेपी ने 2019 के चुनाव में वोट हासिल कर लिए थे। कांग्रेस 3% के आसपास, लेफ्ट 7% के आसपास, लेकिन किसी भी विधानसभा सीट पर बढ़त इनके पास नहीं थी और इसीलिए इस सीट पर वो ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। दरअसल आज के इस चरण की अगर हम बात करें तो यहां सबसे खास बात यह है कि 2 हिस्सों में यह चुनाव हो रहा है, उत्तरी बंगाल और दक्षिणी बंगाल। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तरी बंगाल की। क्या हाल हुआ था उत्तरी बंगाल में 2011 के चुनाव को अगर हम देखें तो उत्तरी बंगाल में 13 सीटें जो उत्तरी बंगाल की है, 4 सीटों पर कांग्रेस, टीएमसी 3 सीटों पर, लेफ्ट के पास 3 सीटें थी, अन्य के पास 3 सीटें थी। लेकिन 2016 के चुनाव में कुछ बदलाव इस पूरे इलाके में देखने को मिला था। जो उत्तरी बंगाल का इलाका है जहां आज चुनाव हो रहे हैं 13 सीटों पर, टीएमसी के पास 6 सीटें आ गई थी 13 में से, लेफ्ट के पास 4, अन्य के पास 3 थी। लेकिन 2019 में क्या हुआ था, इस तस्वीर पर और इस कलर पर गौर फरमाइए। पूरी तरह से भगवा रंग में ये उत्तरी बंगाल का ये इलाका रंगता दिखाई दिया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा। और जो 13 सीटें थी, यहां अब गौर कीजिए, 13 विधानसभा सीटों में 12 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी 2019 में। अब आप समझ रहे होंगे कि दरअसल बीजेपी क्यों इतनी उत्साह में है। इस इलाके पर 58% मत उसने हासिल किए थे इस पूरे इलाके में। टीएमसी के पास महज 1 सीट पर बढ़त थी और कांग्रेस बहुत दूर खड़ी नजर आ रही थी। और ये वो वजह है जिसकी वजह से आज का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, ना सिर्फ ममता बनर्जी के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी एक बड़ी परीक्षा है। प्रशांत, आपने जो जल्दी जल्दी से आंकड़े समझाए हैं ना, ये अपने आप में बहुत जबरदस्त हैं और हम दोबारा आपसे जरूर ये आंकड़े समझेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग होंगे जो अभी अधखुली आंखों से इन आंकड़ों को देख रहे होंगे, तो हम जरूर आपका रुख करेंगे इधर।